वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 7 है कबीर की साखियां। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। चिल्ड्रन, तलवार आप जानते हो, सोर्ड। इसका जो कवर होता है जिसमें तलवार को रखा जाता है उसको म्यान बोलते हैं। भाई आप देखो, कोई भी युद्ध लड़ना है, कोई भी बैटल है, उसमें तलवार का ही तो यूज होगा, उसका म्यान का कोई मतलब नहीं है। कोई भी जो गिफ्ट होता है आप उसकी कितनी भी अच्छी पैकिंग करा लो, लेकिन अगर वो गिफ्ट भी बेकार है, किसी के काम का नहीं है, तो वो बेकार है। तो कबीर दास जी ये कह रहे हैं कि हमें आडंबर नहीं करना चाहिए, हमें व्यक्ति के गुण देखने चाहिए। अगर किसी पर्सन के अंदर कोई क्वालिटी है, कोई नॉलेज है, कोई अच्छी बात सीखने को मिल रही है, तो हमें उस पर्सन की जाति नहीं देखना चाहिए, उसका धर्म नहीं देखना चाहिए, उसका रंग रूप नहीं देखना चाहिए, उसके गुण देखने चाहिए। क्योंकि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। मतलब उस चीज की, उस क्वालिटी की बात हो रही है, उसके कवर की बात नहीं हो रही। तो आंसर कैसे लिखोगे? पूरा क्वेश्चन सही, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। पूरा क्वेश्चन से उठाया से कबीर यह कहना चाहता है कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए, कि मतलब जो असली है, जो ओरिजिनल है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। आजकल के देख लो आप, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, दिखावटी जीवन जी रहे हैं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान उसकी काबिलियत के अनुसार तय होती है। भाई किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है, अगर उसमें वास्तव में काबिलियत है तो ही उसकी पहचान बनेगी, ना कि उसकी कुल से या जाति से। ये थोड़ी है कि कोई हाई कास्ट का तो ये बढ़िया ही होगा, कोई लो कास्ट का तो ये बेकार ही होगा, कोई काला है तो ये बेकार है, कोई गोरा है तो अच्छा है, कोई गरीब है तो बेकार है। नहीं, अगर उसके अंदर क्वालिटी है तो हमें उसका कुल, उसकी जाति, उसका धर्म नहीं देखना चाहिए। ये वाली बात हमें बताते हैं कबीर दास जी। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दुही दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो कबीर क्या कहना चाहते हैं कि कुछ लोग आडंबर करते हैं, भक्ति करने का, हाथ में माला लिए घूमते रहते हैं, दूसरों को बताते फिरते हैं कि मैं तो इतनी माला जप लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। वो कह रहे हैं ईश्वर की असली भक्ति एकाग्रचित होके की जाती है, अकेले में की जाती है, उसका आडंबर नहीं करना चाहिए। तो आंसर कैसे लिखते हैं? कबीर दास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि माला फेरने का ढोंग करना भक्ति नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग माला फेरते हैं और उसका ढोंग करते हैं, दिखाते फिरते हैं जमाने को, ये असली भक्ति नहीं है। भक्ति हमेशा एकाग्रचित होकर, मतलब बिल्कुल अकेले, कंसंट्रेटेड होकर करनी चाहिए। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर कहते हैं भले से घास छोटी है, आपके पैरों तले आती है, लेकिन हमें हर छोटे इंसान की, जो आपसे छोटा है, आपसे पैसों में कम है, आपसे ताकत में कम है, ठीक है, उन सब का आदर करना चाहिए। और उदाहरण देने के लिए कवि क्या कहते हैं कबीर दास जी, कि अगर वो ही घास जिसको तुम पैरों तले रौंद रहे हो, अगर उसका एक छोटा सा तिनका भी तुम्हारी आंख में चला जाए तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द करता है। इसका मतलब कबीर दास जी ये कहना चाह रहे हैं, हमें किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो निर्धन हो यानी गरीब हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए और सबको बराबर मानना चाहिए। तो आंसर कैसे लिखोगे? इस दोहे में कबीर यह कहना चाहते हैं हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी दिखने वाली घास का एक तिनका भी आंख में चला जाए, देखो इन आंटी की आंख में चला गया है तो बहुत दर्द होता है। अर्थात हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो या अमीर। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? तो अगर आपने ये साखियां पढ़ी हैं तो उसमें एक दोहा ये वाला आया है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। मतलब कबीर दास जी ये वाली बात कहते हैं, अगर आपके जो मन है अगर वो शांत रहेगा तो आपका कोई दुश्मन नहीं बन सकता। लेकिन आप मन में ही अशांत हैं, आप दुनिया भर को गाली दिए फिरते हो, आप बात बात पर क्रोध करते हो, ठीक है, तो आप, दुनिया आपकी दुश्मन बन जाएगी। तो बस आपको ये वाला दोहा लिख देना है।
या आपा को डारी दे दया करो सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। आपा, यहाँ पे आपा का मतलब है अहंकार यानी कि घमंड। आपको पता होगा रावण इतना बड़ा राजा था, सोने की लंका थी, लेकिन घमंड उसके सिर पर चढ़ गया था और अंत में रावण का क्या हुआ, धूल में मिल गया। भगवान श्री राम ने धूल में मिला दिया। तो यहाँ कबीरदास जी भी यही वाली बात कह रहे हैं कि आपा यानी कि जो अहंकार है, जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा तब तक हम पे हमारी दुश्मनी होती रहेगी, हम दूसरों से लड़ाई करते रहेंगे। और हमको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरे का मन का आपा खोए, मतलब दूसरों को हमारे शब्द जो है वो सुन के अच्छा लगना चाहिए। तो आंसर कैसे लिखोगे, यहां आपा को या आपा को से लेके आपा खोए, ये पूरा क्वेश्चन से लिया, डॉट डॉट लगा दिया। इन पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात कही गई है। आपा मतलब अहंकार, अहंकार मतलब घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, घमंड के में, यानी कि अहंकार के अर्थ में। क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो आपा किसका प्रतीक है, घमंड का। आपा घमंड का अर्थ देता है। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास। अभी हमने देखा था ना, आपा मतलब घमंड, जैसे इस आदमी को घमंड है, देखो भाई मेरा सूट बूट पहन के आया हूं, देखो मैंने इतने पैसे कमा लिए। आत्मविश्वास क्या होता है, जैसे आपके स्कूल में टीचर ने आपको टेस्ट दिया, आप उसको पढ़ाई करके आए अच्छे से पूरा, तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, है ना, वो अच्छी चीज है, आत्मविश्वास अच्छी चीज। और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? तो आपा और आत्मविश्वास में अंतर पूछ रहा है और आपा और उत्साह में अंतर पूछ रहा है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। जब आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी करके आते हो तो आपको अपने ऊपर विश्वास होता है कि भाई मेरी तैयारी अच्छी है, आत्मविश्वास। अब पूछ रहा आपा और उत्साह में अंतर। आपा तो अभी हमने पढ़ लिया, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। अब आपसे कहा जाए, आपका सपोज करो फेवरेट जो स्पोर्ट्स है, मान के चलो वो क्रिकेट है, तो अचानक से आपके अंदर एक उत्साह आ जाता कि हाँ यार चलो अब तो 2 घंटे क्रिकेट खेलूंगा। नेक्स्ट, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते, सभी अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया, 2 आंख दी, 2 कान दिए, 1 नाक दी, लेकिन फिर भी लोग एक जैसे नहीं है, लोगों के विचार अलग अलग हैं। इसको एग्जाम्पल से समझो, यहाँ मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे 2-3 लोग हैं जो इस डॉग को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। तो यानी कि हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग रहते हैं जो डॉग लवर हैं, एनिमल लवर हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग रहते हैं जो डॉग्स को मारते हैं, दुत्कारते हैं, गाली देते हैं। तो सबसे पहले तो कौन सी ऐसी साखी आई है, कौन सा दोहा आया, वो लिख दो। तो आया है, आवत गारी एक है उलट होई अनेक। यानी कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है, अगर आपने वापस से उसको गाली दी तो फिर वो और गाली देगा, फिर आप और गाली दोगे, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। और कबीरदास जी कहते हैं कि उलट के आप उसको गाली मत दो, जिसने आपको गाली दी है वो आपको और गाली देगा ही नहीं, वो सोचेगा यार ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। अब इसमें ये पूछ रहा है एक समान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनुष्य को एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक जैसा होना जरूरी है। गाइज अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए तो हमारे एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। क्लास 8th के हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू हमने बना दिए हैं। एमसीक्यू चैनल का लोगो इस तरह का है और आप लोगों के प्यार से 1,40,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए englishbaba.eb। तो इंस्टाग्राम और एमसीक्यू चैनल दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नेक्स्ट, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रोता वर्ग, श्रोता मतलब जैसे आप बोल रहे हो और 2 लोग उसको सुन रहे हैं, तो ये दोनों कौन है? श्रोता यानी लिसनर हैं। तो क्योंकि इसमें लिसनर वर्ग को गवाह बनाकर असली ज्ञान दिया गया है।
है ना। आप देखो कबीर दास जी के हर दोहे में ज्ञान है। कबीर समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर। ये वाली बात सही है या गलत? अगर सही है तो लिख देना ट्रू कमेंट में, गलत है तो लिख देना फॉल्स। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।